देश भर में विख्यात उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय वन्यजीव स्थलों में से एक है। धमतरी और गरियाबंद जिले में स्थित यह टाइगर रिजर्व 553 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जंगल कई तरह के वन्यजीव प्रजातियों का घर है। यहाँ के हसीन नज़ारे किसी का भी मन मोह सकते हैं। इस जंगल में गोंड और पहाड़िया आदिवासी समुदाय बसते हैं। इस जंगल के नज़ारे जितने हसीन लगते हैं, यहाँ बसे आदिवासियों की जिंदगी उतनी ही कठिन है। यहाँ के रास्तों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पहुँचना या यहाँ से निकलना कितना कठिन काम होता होगा। रास्ते में पेश आई मुश्किलें जंगल में मौजूद आदिवासियों की मदद से आसान होती चली गई। कई नदी नालों को पार कर कच्ची सड़कों और पगडंडियों से होते हुए हम आदिवासी बहुल करका गांव तक पहुंच गए। करका गांव के लोगों ने हमें बताया कि दशकों तक झरिया का दूषित पानी पीने वाले ग्रामीणों को अब हैंडपंप का सहारा मिल गया है। लेकिन गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाएगा, तब दोबारा पास की नदी में झरिया बनाकर अपनी प्यास बुझाएंगे। झरिया का मतलब होता है नदी के किनारे गड्ढा खोदकर पीने के लिए साफ पानी निकालना। पानी के ज़्यादा समस्या है साहब। क्या समस्या है? नहाने बार भी, बैला भैंसा पियाने बार का नज़दीक में बुड़ान का जो गड्ढा है, तो इसलिए हमारे नहाने होने की भी सुविधा होता है। यदि वो गड्ढा रेत में पटा गया तो हो गया। हमारे यहाँ तालाब नहीं है, तालाब भी एक है, पानी 2-3 महीना के बाद मार्च के तक नहीं रहते हैं, जनवरी में सूखा हो जाते हैं। और तो नया तालाब मांगते हैं तो देते नहीं अभी पंचायत वाला न सरकार भी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का नारा देकर करका गांव में 20 जनवरी 2022 को 38,70,000 रुपए की लागत से काम शुरू कराया था। इस काम को 3 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक आदिवासियों के घर में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। गांव के लोग इसकी वजह सरकारी भ्रष्टाचार को बताते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कागजों में काम पूरा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में पाइपलाइन टूटकर खराब हो चुके हैं और घरों में जो नल लगाया गया है वह शो पीस बनकर रह गया है। यदि 5 साल से और हुआ है, वही बोरिंग से ही 1-2 ठो चल रहा है, और बाकी और बोरिंग अच्छा सक्सेस है तो पानी पीने के लायक नहीं है। वो बोरिंग क्यों? थोड़ा बदबू आता है, साबुन पानी जैसे लगता है वहाँ का पानी। और अभी जो घरों में कनेक्शन वगैरह कनेक्शन हो तो 3 साल हो गए हैं साहब, लगा दिए हैं, आज तक टंकी गड़ा ना कुछ गड़ा नहीं, केवल नीचे लेवल निकाल के न लेवर करके छोड़ दिए हैं। और इस गाँव इधर सब तो टंकी उनकी भी बन गया, तो यहाँ तो टंकी भी नहीं गड़ा है आज तक। ना स्कूल में भी कोई सुविधा नहीं है। हर गांव स्कूल के बच्चे के लिए भी टंकी उनकी है, सोलर वाटर भी दिए हैं, तो हमारे गांव तो वो भी नहीं है स्कूल में। इसके बारे में किसी से बात हुई? हाँ, बात हम पंचायत में कई गाँव आवेदन भी लगाया, जनपद में भी गया आवेदन ले के, और ग्राम सभा होते वहाँ भी बोला हाँ कर देंगे, आज तक कुछ नहीं करा। गांव थोटा झरिया में भी हर घर नल योजना का हाल बेहतर नहीं था। यहाँ भी लोगों ने बताया कि गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन महीनों के इंतज़ार के बाद भी अभी तक नल में पानी नहीं आया है। पाइपलाइन बिछ चुका है, टंकी लगना बाकी है। मतलब घर में जो टोटी है वो हाँ, लग चुका है, घर में पहुंच गया है ना। पानी आता है? पानी नहीं आता, टंकी नहीं लगा है। पानी की समस्या बहुत समस्या है। गांव में पानी की बहुत समस्या है। नल जल योजना के तहत नल तो लग गई है, लेकिन पानी नहीं है। टंकी अभी बनी नहीं है। बड़ समस्या है, पानी के बड़ दुख है। कब तक वही बोला थे? आप कब तक बनेगी इस बारे में कुछ नहीं पता है। समझ नहीं आया। हमने तो अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं सुना है। फिलहाल गली में लगे एक नल से पानी लेते हैं,
जिसमें लाल रंग का पानी आता है। पानी का स्वाद कसेला सा रहता है। ये पानी लोहा वाला पानी है। हाँ। गांव थोटा झरिया में एक निजी तालाब खोदने का काम चलता हुआ मिला। यहां मजदूरी करते हुए लोगों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में यह पता चला कि यहां पर नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदिवासियों के लिए 2 जून की रोटी कमाने का एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा जंगल से महुआ और इमली जैसे वन उत्पाद मिल जाते हैं। यहाँ आदिवासियों से जो हमारी बातचीत हुई वह उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए जो ये कहते हैं कि मनरेगा सरकारी पैसों को गड्ढे खोदने में व्यर्थ करना है। 2 बच्चे। कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वो 11वीं पढ़ा। परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरे पति और 2 बच्चे। बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन अब स्कूल छोड़ दिया है। मैं तो चाहती थी कि बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन उनके पिता ने स्कूल छुड़वा दिया है। हमारे पास खेती की जमीन नहीं है। मुश्किल से 1 एकड़ जमीन होगी। मैं खेतों में काम करती हूँ और मजदूरी के दूसरे काम करती हूँ। किसानी काम करते हैं। तो ये में कौन कौन काम करे आए हो? मैं और मेरे पति यहाँ पर काम करते हैं। अभी पैसा नहीं मिला है। जब पैसा आएगा तब पता चलेगा कि कितना पैसा मिलता है। काम करते हैं। और अभी के हफ्ता हो गया? पिछली बार 3 हफ्ते का काम हमें मिला था। ये काम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कतक जरूरी है, क्यों है? बड़ जरूरी है। जरूरी है। इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। जब काम मिलेगा तभी तो खाना पीना मिलेगा। मेरे दोनों लड़के भी यहाँ पर हमारे साथ ही काम करते हैं। खाना और पीना। हमन तो 4 जन और सास सन 5 जन। कतक खेत खार? वो 2 मेरे परिवार में 5 लोग हैं। हमारे पास करीब 3 एकड़ जमीन है, लेकिन धान की फसल हाथी खा गए। कितनी मजदूरी आती है ये हमें नहीं पता है। पैसा हमारी सास के खाते में ही आता है। ओकरे नाम में है खाता। यहाँ ये जो काम में कब से आए हो और के जन काम करत हो तुम्हारे घर? यहाँ पर मेरे पति और मैं 2 लोग काम करते हैं। लेकिन मन छोटे हैं का? हाँ। तो कतक गोदी कर डाले हो? अब यहाँ 2 हफ्ते का काम मिला है। इससे पहले 3 हफ्ते का काम सड़क में मिला था। वो सड़क में जाते हैं 3 हफ्ता हो गया। सड़क के काम कौन कराते रही? मेटमन। कौन सा विभाग? यही पंचायत वाला? हाँ। तो ये बताओ कि ये जो काम होते ये कतक जरूरी है तुम्हारे लिए काम? अब ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कमाएंगे तो ही खाएंगे ना, इसीलिए ये मजदूरी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अभी नरेगा चल रहा है सर। अब सीजन आएगा, महुआ भी नहीं तो महुआ भी नहीं होगा, और तो दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है। खेती बाड़ी तो सीजन में होता है, जून में सीजन में ही खेती बाड़ी होता है। महुआ का शुरू हो गया मौसम? हाँ, मौसम अब शुरू होने वाला है, बहुत शुरू हो गया है। कितनी आमदनी हो जाती है महुआ बेच के? महुआ एक परिवार में मतलब 8-10 कट्टा ले लेते हैं, बिन लेते हैं तो हो जाता है बहुत 4-5 हज़ार का। इस इलाके में स्कूलों की हालत भी पस्त ही नजर आती है, क्योंकि ये गांव जंगल में बसे हुए हैं तो यहाँ तक टीचर का पहुँचना आसान काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने स्कूलों की हालत को अधिकारियों के सामने नहीं रखा है। अफसोस कि अभी तक इस मामले में इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। अच्छा से आते नहीं शिक्षक भी। यहाँ से कम 30 से 20 किलोमीटर रहते हैं। नगरी, सांखरा, कोई और आगे रहते हैं। वहाँ से आते हैं करीबन 11 से 12 बजे। यहाँ से हम लोगों का शिक्षक का विभाग है कि जो कि शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिलता। हमारा सोच है कि एक शिक्षक के विभाग से
को कि शिक्षक को टाइम से आना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए। कौन कौन से कक्षा है यहाँ? यहाँ से है हमारे यहाँ 5वीं क्लास तक, और यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा पंचायत है, वहाँ 8वीं तक है, जो कि टाइम से नहीं पहुँचते। मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि टाइम से आएँ, जो कि हमारे बच्चे को समय से शिक्षा मिले और समय से ज्ञान मिले। कितने शिक्षक हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 2 ही शिक्षक हैं सर, लेकिन पढ़ाई भी बहुत कमी है यहाँ। वो तो आते जाते वही में उसका टाइम हो जाता है। कोई अधिकारी झांकने आता है शिक्षक? यहाँ कोई अधिकारी झांकने नहीं आता, यहाँ कोई झांकने नहीं आता, बस थोड़ा बहुत देखेंगे दूर से, फिर अपना निकल जाएंगे बस। आप लोगों ने शिकायत दी है? कई बार शिकायत दी हैं हम लोग, और जो अपना वो शिक्षा विभाग यहाँ नगरी में भी कलेक्ट्रेट भी दिए हैं हम लोग। कलेक्ट्रेट भी गए थे, पूरा गांव वाले गए थे, एक अपना सामूहिक किराया करके भी गए थे। बरसात के मौसम में तो यह इलाका टापू बन जाता है, इसलिए यहाँ से किसी बीमार को अस्पताल तक पहुँचाना या फिर एम्बुलेंस के गांव तक पहुँचना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ सामान्य दिनों में भी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना आसान काम नहीं है। डिलीवरी हो जाता है ना, तो कि फ़ोन करते हैं, कम से कम उसका यहाँ प्रधान हो जाता है ना, तब तक वो लोग पहुँचते नहीं। कम से कम 3-4 घंटा लगता है कि इमरजेंसी में कोई मिलता ही नहीं, कोई एम्बुलेंस ना कुछ नहीं मिलता यहाँ। क्यों नहीं आना चाहते इस इलाके? अब पता नहीं सर, ये सब तो वही जानेंगे, लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ का जो होता है ना कि फ़ोन करते हैं यहाँ से कि ऐसा ऐसा काम है, तो कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं हम लोग को कि यहाँ आने में, उसको एम्बुलेंस वाले को कि भेज रहे हैं, बार बार फ़ोन करने के बाद भी भेज रहे हैं करके। कैसे करते हैं? तो क्या करेंगे, कुछ प्राइवेट गाड़ी करके फिर ले जाते हैं। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासियों को मानव हाथी संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। भोजन और पानी की तलाश में भटकते हुए हाथियों का दल गांवों में हमले करता है और आदिवासियों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं सर, नरिया थे आवाज करते तन सुन। हाथी जब चिंघाड़ता है तो पता चल जाता है कि हाथी आ रहे हैं। जब आवाज आती है तो लाइट जलाकर देखते हैं। जब देखते हैं कि हाथी आ रहे हैं तो छत पर चढ़ जाते हैं। और नहीं मतलब विभाग की तरफ से भी वो बताते ना कि आ जाते कि क्या बोलते हैं। विभाग की तरफ से भी चेतावनी मिलती है। वो कहते हैं कि घर से बाहर भाग जाओ, हाथी घर तोड़ सकते हैं, सब मिलकर एक जगह पर जमा हो जाएं। हम वैसा ही करते हैं। पहले से बताते हैं। हाँ। तो एक घर से कोई फायदा होते, मतलब जैसे पहले से बता देते हैं। हाँ। तो नुकसान कम होते कि ज्यादा होते? हाँ, कम होते। क्या चीज कम होते पूरा बताओ। आदमी में हाथी धान के खेत और घर में रखे धान सबको बर्बाद कर देते हैं। धान पान सरी लखा देते, ऊपर से तुम जा रहा हो कथे। यह जंगल क्योंकि अभयारण्य है, इसलिए यहाँ पर विकास के काम के लिए पहले वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। यह आसान काम नहीं होता है। आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा अधिनियम ने जल, जंगल और ज़मीन पर कई तरह के अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई है। वन विभाग की अपनी प्राथमिकता होती है और वह जंगल को वन्य जीवों और वनस्पति के नज़रिए से देखता है। आदिवासी उसके लिए जंगल में मौजूद ऐसे लोग हैं जिनसे वन्य प्राणियों और जंगल को खतरा रहता है। बाहर में देखते हैं तो हमको खुद रोना आता है। कारण क्या है कि हमारे क्षेत्र, हम भी तो आदमी हैं, हमारे क्षेत्र में मस्त वैसे सुविधा हो जाता, सब पानी का है, बिजली का है, लाइट का हो जाता, तो ऑटोमेटिक हमारा जब आप ये सौर ऊर्जा लगा तो दिए है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। इससे अच्छा तो हमारा सुविधा हो जाती है लाइट, बिजली और पुल, तो हमारा बच्चा भी कुछ शिक्षक हो जाती है। हम लोग जैसे हॉस्पिटल ले जाना है, रोड पुल के कारण हमारे पास ना सुविधा रहता, तो हमारा बच्चा को भी हम डिलीवरी के समय हम तुरंत नगरी धर के जा सकते हैं।
वो तो अभी भी हमारे इस गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी भी वहाँ तो कुछ डिलीवरी के समय आ गए तो उसको भी नहीं, हमको खुद नगरी ले जाना पड़ते। तो हमारा मांग यही है कि पुल पुलिया बिजली हो जाता तो हमारा बच्चा, यहाँ भी देखो छोटे से गांव में कई बच्चा पढ़ के ऐसी पढ़ चुकते हैं, अब कोई सुविधा होती तो कोई मैकेनिक सीख सकती, अपना धंधा पानी चला सकती। अभी भी इतने क्षेत्र ऐसे है, 4-5 तो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इस क्षेत्र में सभी वही स्थिति है। अब पानी का जब नल जल योजना तो इतना हो गया, अभी तो पाइप तो गड़ा दिए हैं, अब उसको एजेंसी उधर इनको दे देते हैं, अब उधर से बात होता है। अब जब तक उन लोग चालू करेंगे तभी तो होगा। यह सड़क पुल पुलिया बिजली की क्या स्थिति है? स्थिति तो आप स्वयं देख रहे हो, आ चुके हो तो भी कैसे रोड है। हम तो बारिश में, हम लोग इतने आदमी बैठे हैं, हम बारिश में हम 150-200 रुपया के मोटरसाइकिल को पार करते हैं। शनिवार को देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में देश के आदिवासी समुदायों को भी राजनीतिक दल टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार का दावा है कि उसने पिछले 10 साल में आदिवासियों के लिए वो कर दिखाया है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। उधर जमीन पर आदिवासी साफ पानी, प्राइमरी स्कूल और अस्पताल से भी वंचित है। मनरेगा जैसी गारंटी योजना या फिर वन उत्पाद के सहारे ही आदिवासी किसी तरह से खुद को जिंदा रखे हुए है। मैं भी भारत के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट।